तुमको सेक्शन नंबर्स लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए, लॉ के लिए नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, लॉ में आंसर फ्रेम कैसे करना चाहिए. Hello everyone and welcome back to my channel. I am Ashvi and this video is about business laws and इसमें I'm just gonna tell कि मैंने अपनी लॉ की preparations कैसे की थी. एंड फर्स्टली तो लॉ के लिए फर्स्ट थिंग इज कि तुम अपने लेक्चर्स देखो, सारे कंसेप्ट्स, एंड यू शुड हैव अ नाइस अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि लॉ में केस स्टडीज आती है एंड केस स्टडी में मेन तुमको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए. एंड इफ़ यू डोंट नो द कंसेप्ट्स तो फिर तुम्हारी केस स्टडी सॉल्व ही नहीं हो पाएंगी. तो सबसे पहले तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी करो, कंसेप्ट्स क्लियर करो, जिससे तुम केस स्टडीज़ को ईजिली सॉल्व कर सको. एक बार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट्स हो गए देन यू शुड फोकस ऑन कीवर्ड्स, क्योंकि लॉ में देयर आर मार्क्स फॉर कीवर्ड्स. क्योंकि लॉ में तुम एकदम सिंपल लैंग्वेज नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट सम ऑफ द कीवर्ड्स एंड थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज तुमको लिखनी पड़ती है. एंड आई डोंट थिंक सो कि फाउंडेशन में सेक्शन नंबर लिखना ज़रूरी है, बिकॉज मैंने नहीं लिखे थे, बिकॉज मैंने याद करके मैं गई थी घर से, बट वहाँ पे एग्ज़ाम में तुम इतने अंडर प्रेशर होते हो कि तुमको ऐसा श्योरिटी नहीं होती कि ये तुम्हारा सही है या नहीं. बिकॉज सेक्शन नंबर तुम लिखोगे तो तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम सेक्शन नंबर गलत लिख दोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे. तो सेक्शन नंबर तुम याद करके जाओ और तुम एकदम श्योर हो अगर तभी लिखो, अदरवाइज यू कैन स्किप राइटिंग सेक्शन नंबर्स. बिकॉज मैंने भी नहीं लिखे थे सेक्शन नंबर्स बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैम. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट केस लॉज तो तुम याद करके जाओ थोड़े बहुत, बिकॉज ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी चाहिए होता है. केस लॉज भी सारे केस लॉज तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देर आर सम इम्पॉर्टेंट केस लॉज हमारे टीचर्स तुमको बताएंगे, लाइक थोड़े से कंपनी लॉ में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, तो थोड़े से केस लॉज याद करके जाओ. सारे केस लॉज याद करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है. एक बार तुम्हारे सारे कंसेप्ट्स हो गए, तुमने कीवर्ड्स थोड़ा याद कर लिया, बिकॉज यू कैन नॉट लर्न द इंटायर सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स. तुम थोड़े से वर्ड्स याद कर पाओगे, तो तुम थोड़े से वर्ड्स याद करो. और तुमने ये सब एक बार कर लिया देन गो फॉर केस स्टडीज़. एक बार तुम ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज़ आती है, लाइक आई पर्सनली फॉलोड PW की RRR सीरीज़ एंड अन अकेडमी की मैराथॉन्स, जिससे मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिल गया था कि केस स्टडीज़ कैसी आती हैं. बिकॉज बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ की होती है और कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी आ जाती है, तो यू शुड हैव एन आइडिया कि केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करते हैं. एक बार तुमने ये सब कर लिया देन जस्ट गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज लॉ में भी एक पूरा स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना होता है. तो तुम राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तुमको आदत में आ जाएगा वैसे लिखना. तो यू शुड डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, PYQs RTPs देखो सारे, क्योंकि बहुत बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं. ऑफकोर्स हर बार नए नए नहीं आते हैं, रिपीट काफ़ी बार होते हैं. मैंने भी बहुत सारे PYQs किए थे एंड आई पर्सनली फाउंड इट वेरी हेल्पफुल. एंड इफ़ आई टेल अबाउट द नोट्स थिंग, तो मैंने तो नोट्स नहीं बनाए थे बिकॉज आई डेंट हैव सफिशिएंट टाइम कि मैं एक एक नोट्स बनाऊँ हर चैप्टर के. तो मैंने तो ICI के मॉड्यूल में ही कीवर्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मार्क कर दिए थे, जो आई रिवाइज्ड ऑन द लास्ट एग्ज़ाम डेज. तो तुम भी अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुमको कीवर्ड से ही अच्छे से याद होता है तो तुम बनाओ नोट्स, अगर तुमको नोट्स ज़्यादा प्रेफरेबल लगते हैं. बट आई वॉज ओके विद प्रिपेयरिंग विद मॉड्यूल एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था. सो या फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस मैंने मेनली 2 चैनल से किया था. फर्स्टली PW की RRR सीरीज़ है एक, जिसमें वो पूरा रीड रिवाइज कराते हैं, लिखवाते भी हैं. एंड सेकेंडली शांतम गुप्ता सर एन अकेडमी में उनकी फुल डे मैराथॉन्स और उनके कंसेप्ट्स मैंने फॉलो किए थे एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जो फुल डे मैराथॉन्स होती हैं उसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ कवर हो जाती हैं, जिससे तुमको आइडिया लग जाता है. एंड दोज केस स्टडी वो मिक्स होती हैं, तो तुमको पता करने में पता चलता है कि तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन से टॉपिक एंड कौन से कंसेप्ट थे केस स्टडी में या नहीं. तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू नो कि तुमको आइडिया लग रहा है कि ये केस स्टडी कौन से चैप्टर में से है या कौन से चैप्टर में से नहीं है. गाइस एक बार तुमने ये सब कर लिया,
फिर एंड में यू शुड गिव एटलीस्ट 2-3 मार्क्स, बिकॉज लॉ का पेपर भी काफ़ी लेंदी आता है। एज चाहे 5-6 क्वेश्चन होते हैं, बट इट हैज़ मैनी सब क्वेश्चन, सब पार्ट्स बहुत सारे होते हैं। एंड कभी कभी तो ICI बहुत ज़्यादा ही लेंदी क्वेश्चन पूछ लेता है। सो आई रिकमेंड कि तुम मॉक पेपर दो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, रीडिंग टाइम भी दो, तो तुमको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा कि तुमको किस स्पीड में लिखना है पेपर, कितना लिखना है, ज़्यादा कम कैसे लिखना है। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम सब करके जाओगे एंड यू डोंट हैव राइटिंग प्रैक्टिस, तो तुम्हारा पेपर छूट सकता है या तुम ओवर राइटिंग कर दोगे। तो तुम मॉक ज़रूर दे के जाओ and it will be very helpful for you in the exam. So guys, that was it for the video, and thank you guys for watching. And if you have any other questions, comment down below. I'll see you in the next video. Bye bye.